प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से हमें एक और पवित्र दिन देखने के लिए परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से हमें अवसर मिला। जैसे हमारे बाप दादाओं ने सदियों से आराधना करते आया, इस प्रकार हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने के लिए हमें दिया हुआ इस सुंदर मौका के लिए हम फिर से प्रभु को हृदय के गहराई से धन्यवाद करेंगे। हमारे प्रभु यीशु वो स्तुति महिमा और आराधना का योग्य परमेश्वर है। जरूर हमारे कॉर्पोरेट वर्शिप मिलकर कर नहीं पाते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस ऑनलाइन वर्शिप में आप चाहे जहां भी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रमों में हमारे सभा के आशीष के लिए इंदु प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा प्रभु यीशु की आराधना के लिए हमें अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की अति पवित्र कलाम बाइबल में से हम सुनेंगे। आज का मेरा विषय है द नेम फॉर साल्वेशन, उद्धार का नाम। इस विषय प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 कलम के आधार पर हम सुनेंगे। आराधना के बाद हम जरूर हमारे हृदय प्रभु के वचन के लिए तैयार करते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खास ये सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में एक नया दिन बढ़ा के दिया। हमारे मंडली के हर एक परिवार, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जनों को अपने संभाल के रखा। किसी के भी जीवन में कोई कमी घटी ना होने दी। वायरस की वजह से जितने लोग भी पीड़ित हैं उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको चंगा करें। और खास वैक्सीन के लिए धन्यवाद करते। आज के आराधना सभा और वचन के सेवा को आपके हाथ में सौंपते। एल्जिन भैया को वर्शिप लीड करने के लिए सहायता कीजिए। आपके दास पास्टर जी जो कुछ भी हमें आज वचन बताने वाले हैं, वो वचन हमारे हृदय में रहने के लिए सहायता कीजिए। और जितने लोग भी यूट्यूब के द्वारा आपके वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये वचन कार्य करे। आगे के सेवा को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में प्रभु। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you.
जीवन। मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 यीशु। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 यीशु। दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहे, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। दिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहे, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 यीशु। You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason that I sing, you're the reason of my hope, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति
करूँ सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में, मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में, तुझ में प्रभु, मेरा जीवन तुझ में, मेरा बल तुझ में, मेरी आशा तुझ में, तुझ में प्रभु। मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आखिर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं, तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। एक और बार, आखिर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं, तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। अब मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है, मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है, मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है। Lord I come, Lord I come, I confess, bowing here I find my rest. Without you I fall apart.
You're the one that guides my heart. And Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है. मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है. मेरा डाल है तू और नेकी तू, हाँ तेरी जरूरत है. प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 कलम. द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. ये जो वचन 12 कलम के आगे के कुछ वचनों के साथ मिलकर हम पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़कर किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. हमारे उद्धार के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है. पवित्र शास्त्र साफ रीति से इस विषय को सिखाता है. उद्धार, सल्वेशन किसी में भी नहीं पाते हैं. यह विषय यहां पर जो लिखा है हमारे कॉर्पोरल हीलिंग के विषय में नहीं, समाज की बीमारियों की चंगाई के विषय में नहीं, बल्कि आत्मिक और इटर्नल अनंत काल की उद्धार के विषय में यहां पर लिखा गया है. और सीरियक वर्जन में इस वचन के मतलब इस तरह है, neither is there redemption in any other. किसी में भी छुटकारा है नहीं. प्रभु यीशु मसीह वो केवल हमारे उद्धार करता है, हमारा छुटकारा देने वाला है, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें वायदा दिया गया, भविष्यवाणियां दिया गया,
सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा सकता है। प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है। जो परंपरा से चले आ रहे हैं वो व्यवस्था से छुटकारा दे रहा है, शैतान से छुटकारा दे रहा है। और हमारे उद्धार के लिए और कोई नाम आप नहीं ढूंढिए और कोई नाम में आप आशा भी न रखिए। हम अपने आप में भी कभी आशा न रखना चाहिए, या कोई मनुष्य पर, या कोई प्राणी पर, ना कोई स्वर्गदूतों पर, और ना कोई खुद के कार्यों पर। कोई कायदा और अपने धार्मिकता से भी हम उद्धार नहीं पा सकता है। मूसा के द्वारा दिया गया नियमों का पालन करते हुए हम उद्धार नहीं पा सकता है। मॉरल और सर्मोनियल कोई भी कार्य हमें उद्धार के लिए काम नहीं आएंगे। हमारे जीवन में कई तरह के परंपराओं को, हमारे पुरखाओं के नियमों को पालन करते हुए भी हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, ना उनके नाम पर हम उद्धार पा सकता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पवित्रता रखने वाले व्यक्ति और या कोई रिलीजन हो, या कोई राजाओं का नाम, कोई प्रिंसेस का नाम, कोई बड़े बड़े लोगों के नाम, सारे इस संसार के सबसे बड़ा व्यक्ति का नाम क्यों ना हो, हमें उद्धार नहीं दे पाएंगे। ना कोई क्रिश्चियंस मसीह लोगों से या विश्वासियों से हमें उद्धार नहीं मिलते हैं प्यारों, लेकिन हमारे उद्धार केवल यीशु मसीह का नाम से, उसका जो व्यक्तित्व है, उन्होंने बहाया हुआ रक्त है और उनका धार्मिकता है, जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के नीचे हमें उद्धार दे सकता है प्यारो। परमेश्वर ने अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को आगे से ठहराया गया था और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, उनका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि उसके नाम में, उसके द्वारा आकाश के नीचे पृथ्वी के सारे लोग उद्धार पा सकता है। ये जो बोल्ड एंड पावरफुल स्टेटमेंट पवित्र शास्त्र में जो हमने देखा, उस विषय में हम आज कुछ बात को चर्चा करेंगे। इंडियन कम्युनिटी चर्च की 2021 की कैलेंडर के फर्स्ट मंथ का जो हमारा वचन भी यही बोल्ड स्टेटमेंट है। यीशु मसीह को छोड़कर आकाश के नीचे पृथ्वी में मानव जाति के उद्धार के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रेरितों का काम लूका के द्वारा लिखा गया है। इस विषय हम चर्चा करते समय किस बैकग्राउंड पर संत पतरस इस वचन को कहा और उसके पूरे परिस्थितियों को आज हम थोड़ा समय आपके साथ बांटेंगे। लूका प्रेरितों के काम लिखते समय पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्ग की ओर चले जाना, इस विषय को लिखा है। प्रभु यीशु संसार में आया, कहे हुए को ढूंढते हुए आया
उन्हें बचाने के लिए आया, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जान कालवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान किया। वचन के अनुसार वो मर गया था, गाड़ा गया था, और वचन के अनुसार जिस पवित्र शास्त्र से मैं आपके साथ आज प्रचार करता हूं, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से पहलौटे होकर जी उठा। इस विषय लूका प्रेरितों के काम के पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है। उन्होंने पवित्र आत्मा का जो वायदा अपने शिष्यों को जो दिया था, उस विषय की चर्चा भी लूका करते हैं। दूसरे अध्याय में जो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा, जब 120 जन के एक झुंड इकट्ठे होकर जब आराधना करते थे, उस समय उनके ऊपर किस प्रकार उंडेला गया, इस बात को लिखा है। 12 प्रेरित थे, यीशु मसीह का माता मरियम और उनके भाइयों उनके साथ था, और भी लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का आराधना वह यरूशलेम में एक भवन में कर रहे थे। और पवित्र आत्मा स्वर्ग से उस दिन 120 जन के इस झुंड पर उतर कर आया, और वे सब की सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। और पवित्र आत्मा के भरपूरी पाने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव हो गया। एक समय पर डर के मारे प्रभु यीशु मसीह को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इनकार किया हुआ संत पतरस, प्रेरित पतरस बाकी और 11 प्रेरितों के साथ खड़े हो गया, और उन्होंने जो प्रचार किया, वो प्रचार के विषय में प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय में हम देख सकते हैं। एक मछुआ, उन्होंने किया हुआ प्रचार आज भी हम पढ़ते समय उस प्रचार की गहराई, उनकी इफेक्टिवनेस आज भी हम समझ नहीं पाते हैं प्यार, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आए थे। उस प्रचार सुने हुए में से 3000 पुरुष प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पतरस के संदेश पर विश्वास किया। जो हमारे चर्चा के जो विषय है, जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा था, वो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में पाते हैं, लेकिन उस विषय से जुड़े हुए बातों को हम तीसरे अध्याय से हम देख पाते हैं। एक दिन तीसरे अध्याय के पहले से लेकर 10 कलम तक हम पढ़ते समय संत पतरस और संत यूहन्ना दोनों मिलकर मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। 3 बजे के समय था शाम को, और वो जाते समय सुंदर नाम की एक फाटक था। वो फाटक में एक जो व्यक्ति जन्म से लंगड़े थे, उसे भीख मांगने के लिए रखा करता था। लोग आकर उनको छोड़कर जाते थे। जब पतरस और यूहन्ना वो फाटक में प्रवेश किया, उस व्यक्ति उनको देखकर उनसे सहायता मांगा, धन की आशा की। लेकिन पतरस यूहन्ना के साथ उनसे कहते हैं, हमें देखो। वो भिखारी के जीवन में ऐसे बड़ी आशा उत्पन्न किया होगा कि इन लोगों से कुछ धन मुझे मिलेंगे। लेकिन पतरस ने क्या कहा?
सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें देता हूं। उन्होंने उनको हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको खड़ा किया। उस लंगड़े व्यक्ति जो जन्म से लंगड़े थे, उनके पैरों में, घुटनों में बल और सामर्थ्य आ गया। वो खड़ा हो गया, न केवल खड़ा हो गया, वो कूद कर ये प्रेरितों के साथ साथ मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर के लोग देखकर चकित हुआ। जिस व्यक्ति को भीख मांगने के लिए लंगड़ा की अवस्था में छोड़ दिया जाता था, वो व्यक्ति आज कूदते हैं मंदिर के अंदर आया हुआ है। और देखने वालों के साथ एक बड़ा भीड़ वहां इकट्ठे हो गए और उन लोगों के साथ पतरस ने जो बातें की, वो बातों को उसी अध्याय का 11 से लेकर 25 तक के कलमों में हम देख सकते हैं। और लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार, किस तरह से यह व्यक्ति को पतरस ने चंगा किया। लेकिन इस विषय को जोड़कर एक बात हमें जानना बहुत जरूरत है। पतरस लोगों के सामने कहता है, ये हमारे व्यक्तिगत सामर्थ्य से नहीं, हमारे गॉडलीनेस से नहीं। और उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते रहा। क्योंकि लोग, जैसे ये भिखारी चंगा हो गया, बड़े संख्या में दौड़कर उन लोगों के पास आया। लोग आश्चर्य हो गया था, वे लोग अचंभे को देख रहे थे। Men of Israel, why does this surprise you? इस्राएल के पुरुषों, ये तुम्हें क्यों अजंबा करते हो? क्यों तुम लोग हम पर देखते रहते हैं कि जैसे हमारे सामर्थ्य से, हमारी ईश्वरीयता से हम इस व्यक्ति को चलने दिया। और हमें संत पतरस ने जो बोल्ड स्पीच लोगों के सामने किया था, उस वचन में एक अद्भुत बात को हम देखते हैं प्यारो। यीशु मसीह के विषय में बताते हुए वो कहता है, यू किल्ड द ऑथर ऑफ द लाइफ। जो जीवन की सोता है उसे तुम लोगों ने मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और हम उसके गवाहियां है। पतरस क्या कहता है? तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, हम उसके गवाही है। हम हमारे जीवन में कई बातें हमने देखा, किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को बदलाया है, किस प्रकार अद्भुत कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। लेकिन हम कई बार इस विषय को गवाही देने में शर्मिंदा हो जाता है, डर जाता है। लेकिन आज पतरस बड़ी हिम्मत, बड़ी हियाव के साथ कहता है कि हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान की गवाही है। और कहता है उस यीशु मसीह का नाम पर और उसके नाम के विश्वास के द्वारा ये व्यक्ति जिसे तुम लोग देखते हो, जो भला चंगा होकर देखते हो, वो यीशु के नाम से आने वाला विश्वास के द्वारा पूरी तरह चंगाई पाकर उसे आज आप देखते हो। उन्होंने ये भी कहा, मन फिरो और परमेश्वर की ओर मोड़ लो, ताकि तुम्हारे पापों को
क्षमा किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में फिर से भला चंगा के दिन आएंगे। The times of refreshing may come from the Lord. और हम 4 अध्याय में आते समय पतरस और यूहन्ना के इस प्रचार के कारण उसे अरेस्ट किया जाता है और वे लोग उसे पकड़कर यहूदियों के जो सनेड्रिन है उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहूदियों की इस सभा सनेड्रिन, ये असेंबली में, ये काउंसिल में 71 रबिया, एल्डर्स, टीचर्स होते हैं प्यारे, और वे फरीसियों में से और सदुकियों में से होते हैं। और ये काउंसिल एक ट्रिब्यूनल के समान काम करते आते थे। ये विषय इसी किताब में संत पौलुस का जो ट्रायल हम देखते समय सनेड्रिन में फरीसी लोग भी थे और सदुकी लोग भी थे। एक महासभा है इस्राएली लोगों का, यहूदियों का। उस सभा के सामने इन दोनों को खड़ा किया और रूलर्स, अधिकारियां, एल्डर्स उससे यही पूछता है, किस नाम से और किस अधिकार से तुमने इन व्यक्ति को शंका किया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, महासभा में बैठे हुए लोगों से कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ। एक दुर्बल व्यक्ति को शंका करने के कारण, उन पर दया करने के कारण आज इस प्रेरितों के सामने पुरनिया पूछताछ करते हैं, काउंसिल के लोग पूछताछ करते हैं। हिम्मत के साथ पतरस कहता है, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यीशु मसीह के विषय में बड़ी ही और हिम्मत के साथ पतरस गवाही देता है। केवल तुम नहीं, सारे इस्राएल के लोग जान लो कि यीशु नासरी के नाम है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। अब देखना, क्योंकि महासभा के लोगों के विरुद्ध सचमुच में जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, उनको अपने पापों के विषय में, अपने गलतियों के विषय में पतरस समझा रहा। तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से यीशु को जिलाया। ये मनुष्य जो तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है, वो उसी नाम से चंगा पाया है। पतरस कुछ बात वहां छोड़ा नहीं प्यारो। उन्होंने कहा, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह खोने के सिरे का पत्थर हो गया। तुमने उसका तिरस्कार किया
लेकिन वो आज कोने के सिरे के पत्थर हो गया है। He has become a chief foundation stone। और पतरस कहता है, मेरा शीर्ष वचन प्रेरितों का काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों में यीशु मसीह के नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मैंने शुरुआत में आपसे बताया, कोई राजा के नाम पर उद्धार नहीं है, स्वर्गदूतों के नाम पर उद्धार नहीं है, धर्मी जनों के नाम पर उद्धार नहीं है, चर्च के बड़े बड़े पादरियों के नाम से उद्धार नहीं है, अपने भले भले कामों से उद्धार नहीं है, हमारे पुरनियों के परंपरा से उद्धार नहीं है, मूसा के नियमों से उद्धार नहीं है। हमें आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी में, मनुष्यों में दिया गया एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आज यीशु मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्ग की ओर फिर से आरोहण होना, उसके बाद 2000 से ज्यादा साल बीत गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस महान कार्य के लिए नियुक्त किया और इस महान कार्य के लिए स्वर्ग में से पृथ्वी में भेजा। उस यीशु मसीह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। तब से लेकर अब तक करोड़ों करोड़ों लोग अक्रॉस द ग्लोब, पूरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए अब तक उद्धार सेंध सेंध में पाया है। हमारे पास उनका संज्ञा के गिनतियां नहीं है, अनुमान भी नहीं है। समय समय पर परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है उसे आकर्षित किया, यीशु मसीह का नाम पर विश्वास किया, अपने पापों से उद्धार मिला और आज भी इस कार्य सारे विश्व भर में होते रहता है। जैसे मैं इस संदेश को प्रचार करता हूं, अभी भी कई लोग इस नाम से, इस नाम पर विश्वास करते हुए, इस नाम को पुकारते हुए उद्धार पाता है। मिलियंस ऑफ पीपल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए उद्धार पाता है, क्योंकि केवल प्रभु यीशु के नाम पर पापों से उद्धार है। प्यार, मैं बड़े विनम्रता के साथ और बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूं, क्योंकि उस नाम से मैंने मेरे पापों से, बड़ी बड़ी अपराधों से मैंने उद्धार पाया है और यीशु के उस रक्त के द्वारा मेरे सारे पाप और अधर्मों को उन्होंने धोकर शुद्ध किया है। कई नाम मैंने कोशिश की, आई ट्राइड सेवरल नेम्स, लेकिन इस प्रभु यीशु मसीह का नाम वही मुझे उद्धार दे सका। मैंने जैसे कहा, कई नाम मैंने लिया, लेकिन वो सब नाम मुझे निराशा में लेकर गया, मेरे जीवन में कोई उद्धार नहीं दे पाया। लेकिन मैंने इस नाम पर विश्वास किया, जो नाम
सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। प्यारो, इस नाम पर विश्वास करते हुए आज भी लोग उद्धार पाते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए, उसका नाम पुकारते हुए समय समय पर अनगिनत लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए लोग उद्धार पाता है। कई लोग इस नाम को विरोध करते रहता है, कई लोग इस तरह के प्रचार के विरोध करते रहता है, लेकिन परमेश्वर के कार्य को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यही नाम मानव जाति को उद्धार दे सकता है। आज इस संदेश के द्वारा Here is an open invitation for you. आपके लिए एक खुला निमंत्रण है। You can believe, confess and call upon the name of the Lord Jesus and could be saved this moment. आपके लिए खुला संदेश, खुला निमंत्रण यही है। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए, उसका नाम का अंगीकार करते हुए, उसका नाम को पुकारते हुए इसी घड़ी आप उद्धार पा सकता है। क्योंकि उद्धार हमारे रिलीजियस कामों के कारण नहीं है प्यारे, हमारे अच्छे भले कार्यों के द्वारा नहीं है प्यारे, बल्कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर पूरा किया, वो कार्य पर विश्वास करते हुए हम उद्धार पा सकता है। मैंने जैसा शुरुआत में आपसे कहा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़कर किसी भी नाम पर उद्धार नहीं, हमारा छुटकारा नहीं है हमारे पापों से, अधर्मों से, हमारे जीवन की नाना प्रकार के मलिनताओं से, परंपराओं से, शैतान के गुलामी से हमें और किसी नाम पर उद्धार नहीं। क्योंकि परमेश्वर के नियम साफ साफ रीति में आज मैंने आपके साथ बांटा है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। समय समय पर इस नाम पर विश्वास करते हुए उद्धार पाकर उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण करते हुए जीने वाले सारे संत जनों के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज भी इस वचन पर विश्वास करने वाले प्यारों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं आप भी वो धन्य व्यक्ति बन सकता है। प्रभु चाहता है कोई नाश ना हो, बल्कि सबकी सब इस नाम पुकारते हुए उद्धार पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। Salvation is found in no one else except the name of Jesus Christ. For there is no other name under heaven given to the mankind by which we must be saved. और कोई नाम नहीं प्यारे, इस महान नाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करें। आने वाले दिनों में इस वचन को सुनने वाले प्यारों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके हृदय को खोले, सत्य को जाने, उद्धार पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मिलकर तेरी आराधना अपने अपने स्थानों में करने के लिए गीतों के द्वारा तूने हमें सहायता किया। पवित्र आत्मा तू हमें अद्भुत रीति से चलाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं।
तेरे अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पवित्र कलाम से यीशु मसीह का उस नाम के विषय में, उस नाम के सामर्थ्य के विषय में, उस नाम से जो छुटकारा है उस विषय में, इस नाम से जो उद्धार है उस विषय में तूने हमसे बातें की। प्रभु यीशु का नाम सभी नामों से श्रेष्ठ नाम है। फिर से हम धन्यवाद करते हैं। एक समय पर हम इस नाम में जो उद्धार था, इस नाम में जो छुटकारा था, हम नहीं जानते थे। हम अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, नाना प्रकार के अंधविश्वास में थे। लेकिन प्रभु तूने हमें समय समय पर बुलाया, तेरा कृपा से मैं बचाया, इस नाम से मैं बचाया। धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रभु तेरे आगमन में देरी हो, बड़ी संख्या में लोग इस अद्भुत नाम पुकारते हुए छुटकारा पाने के लिए कृपा दे। हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में परमेश्वर के शांति और तेरा कृपा अनुग्रह अधिकता से रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें शासन करने वाले हमारे नेताओं के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु तेरा कृपा दे, अनुग्रह दे। इस विशाल देश को चलाने के लिए तेरा कृपा अनुग्रह दे प्रभु जी। खासतौर पर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों को तू संभाल कर रखने के लिए विनती करते हैं। हमारे चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी हमारे प्यारे भाई बहनों, बच्चों और परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब तक तेरे पंगों की तले में संभाला, आगे भी तू हमें संभालेंगे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे विश्वास में, तेरे प्रेम में, तेरे कृपा और अनुग्रह में लगातार बढ़ते रहने के लिए सहायता कर। मैं हर एक को तेरे आगमन के लिए तैयार कर। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष